हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण ने राष्ट्रीय सहकारी स्थानीय निकाय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जिस पावन धरती से भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानवता को गीता ज्ञान और कर्म का संदेश दिया, इस धरती पर देश भर के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। न केवल हरियाणा विधानसभा बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। यह राष्ट्रीय सम्मेलन भिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई विकास की अच्छी प्रतिक्रियाओं के प्रसार में सहकारी निकायों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। नगर निकायों के सभी प्रतिनिधियों व अध्यक्षों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर अर्बन लोकल बॉडीज श्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, इस सम्मेलन में उपस्थित सभी सांसदगण, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, सभी विधायकगण और देश भर से सभी राज्यों से आए हुए नगर निकाय के सभी मेयर, सभी प्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, मीडिया के सभी साथियों, आज जिस धरती से भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को गीता और कर्म का संदेश दिया, ऐसी हरि की धरा से, पावन धरा से हरियाणा के अंदर आज इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी आए हुए डेलीगेट्स, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये हरियाणा विधानसभा के लिए और हरियाणा राज्य के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि लोकसभा द्वारा आयोजित प्रथम ऐसा राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि नगर निकाय अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर इसका आयोजन किया गया है, उसके आयोजन की जिम्मेवारी हरियाणा विधानसभा को मिली है। इसके लिए मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह समझाना है कि शहरी स्थानीय निकाय हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए किस प्रकार से एक प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं। इस सम्मेलन का यह भी उद्देश्य है कि शहर के कामकाज के नाते सभी शहरी निकाय, सभी संस्थाएं किस प्रकार से बेहतर, जिम्मेदार और जनता की जरूरतों के हिसाब से मजबूत बन सकती है। यह मंच हमें शहरी विकास की चुनौतियों पर विचार करने और समाधान खोजने का अवसर देता है। मुझे आशा है कि इस संवाद से शहरी शासन को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस सुझाव और नई नीतियां निकलेंगी। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई जो गुड प्रैक्टिसेस है उनका प्रदर्शन भी किया जाएगा और साथ ही साथ विभिन्न ऐसे जुड़े हुए विषयों का उनके ऊपर वर्कशॉप भी कंडक्ट की जाएगी और उनके ऊपर संवाद भी होगा। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का विशेष रूप से यहां पधारने पर
अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, आपके मार्गदर्शन और प्रयासों से देश की संसद, देश के सभी राज्यों के विधानमंडल और निकायों के बीच में अच्छा संवाद और सहयोग ये बढ़ रहा है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन निश्चित रूप से इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आपने संसदीय परंपराओं को मजबूत करने और सभी विधायिकाओं को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है एक देश एक विधायिका, आपने उस सोच को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है और जिस प्रकार से आप लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं, आपकी ये सोच है कि सभी विधायी संस्थाएं, चाहे वो संसद है, चाहे राज्यों के विधानमंडल है या स्थानीय निकाय है, सभी मिलकर एक मजबूत और जिम्मेवार लोकतंत्र बनाने का काम करें। सर, आपकी दूरदर्शी सोच हमें लगातार प्रेरणा देती है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, जिनके नेतृत्व में निरंतर हरियाणा प्रदेश विधायिका की अच्छी नीतियां बने उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पटना पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण के अंदर उसका उल्लेख भी किया, उसका समर्थन भी किया और साथ ही साथ ये आश्वासन भी हरियाणा विधानसभा को दिया कि इस पहल को हरियाणा विधानसभा जिस प्रकार से भी आगे बढ़ाना चाहे, सरकार की तरफ से पूरा समर्थन और सहयोग जो है वो मिलेगा। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सम्मेलन को लेकर जब मैंने उनको जानकारी दी कि लोकसभा इस प्रकार के एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और उसमें हरियाणा सरकार का पूरा सहयोग उसकी जरूरत होगी, तो मुख्यमंत्री जी का जो पहला रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि ये हरियाणा राज्य के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है और उन्होंने ये आदेश दिया कि किसी भी प्रकार की कोई कमी इस आयोजन में ना रहे और आज का जो ये भव्य आयोजन है उसके लिए मैं पुनः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा द्वारा आयोजित ये यूएलपी कॉन्फ्रेंस जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, जिम्मेवारियों और भूमिकाओं की बेहतर समझ देने के लिए आयोजित किया गया है। प्रयास ये है कि विधायिका जनहित से जुड़े कानूनों और नीतियों पर सोच विचार करने का एक मजबूत मंच बने, जहां संवाद बेहतर हो तथा सार्थक संवाद के माध्यम से अच्छे समाधान निकले और जनहित में सरकारें अच्छे फैसले लें। नगर निकायों के इस तरह सशक्त किए जाए कि वे लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान कर सकें। ये अवसर हमें देश भर से आई अच्छी पहलें साझा करने, चुनौतियों पर विचार करने और मिलकर आगे की राह तय करने में मदद करेगा। ये 2 दिवसीय आयोजन पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों की दिशा में एक ठोस कदम है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को ये बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी पहल है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और हरियाणा प्रदेश आने वाले समय में इस पहल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिसके लिए एक रोड मैप हरियाणा राज्य में विधानसभा द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें नगर निकाय के साथ साथ पंचायती राज, सहकारी संस्थाएं तथा साथ ही साथ समाज के विभिन्न वर्ग, विशेष रूप से महिलाएं और युवा, उनके सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में लोकसभा के सहयोग से निरंतर ये प्रयास करेगा, ताकि आने वाले समय में हमारी विधायी संस्थाएं जिस प्रकार से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की एक कल्पना है, उनके प्रयास है, हम उसको सार्थक करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं फिर से हरियाणा राज्य के सभी माननीय सांसद, सभी मंत्री, सभी विधायकगणों का तथा देश भर से पधारे सभी नगर निकाय के जनप्रतिनिधि और अधिकारी गणों का हृदय से हरियाणा विधानसभा की तरफ से, हरियाणा राज्य की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सभी ने इस ऐतिहासिक सम्मेलन को
में सक्रिय भागीदारी करके इसको ऐतिहासिक बनाने का काम किया है, इसकी गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं केवल इतनी उम्मीद के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि हम सब यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएंगे कि संवाद केवल शब्दों तक सीमित ना रहे, बल्कि एक स्थायी बदलाव और सशक्त नगर निकायों की स्थापना की दिशा में आगे बढ़े। इतना कहकर मैं पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।